के दिन से वर्षावास प्रारंभ होता है। वर्षावास के 3 महीने तपस्या के महीने हैं। बुद्धिज्म को श्रवण करने के महीने हैं। बुद्धिज्म को समझने के महीने हैं। बुद्धिज्म को मन पर धारण करने के महीने हैं। बुद्धिज्म का अभ्यास करने के महीने हैं। अपने चित्त में बसे हुए चित्त क्लेश, चित्त विकार या पूर्व संचित कर्मों को साफ करने के 3 महीने, यानी भारतवर्ष में, जम्बूद्वीप में यहाँ का जो जलवायु है, जलवायु कैसा है कि बारिश 4 महीने लगातार चलती है। और जब बारिश लगातार 4 महीने चलती है तो बहुत सारी बीमारियां फैलती है। ये बीमारियां एक दूसरे को लगने वाली बीमारियां होती है। इससे बचा जा सके, इसके सामने हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ सके, इस कारण उपोषित व्रत रखने की प्रथा है। इसी कारण बहुत कम भोजन खाना, समय पर भोजन खाना, शाम को हो सके तो नहीं खाना और नहीं हो सके तो हल्का फुल्का खाना। क्योंकि हमारी जो पाचन तंत्र है वो जलवायु के कारण प्रभावित होता है। और जब पाचन तंत्र प्रभावित होता है तो उसके पाचन करने की क्षमता घटती है। और जब पेट ही खराब होता है तो पेट खराब होने के कारण रोग प्रतिकारक क्षमता समाप्त होती है, कमजोर होती है। और इस कारण बाहर के जो अदृश्य जंतु है, जीवात है, वो हमारे शरीर पर हमला करते हैं और हम रोगग्रस्त हो। हमारा भोजन में परिवर्तन आता है, वातावरण में परिवर्तन आने के कारण हमारे सोच में भी परिवर्तन आता है। इसका सीधा असर हमारे चित्त पे होता है, मन पर होता है। मन विचलित अधिक होता है, मन स्थिर नहीं रहता है, मन अस्थिर होता है और मन अति संवेदनाशील हो जाता है। तो जब मन अति संवेदनाशील हो जाता है तो छोटी छोटी घटनाओं का मन पर बड़ा गहरा और तुरंत असर होने लगता है। और लगातार असर होने के कारण मन लगातार उसके सामने प्रतिक्रिया नहीं करनी होती है। लेकिन चूंकि हमको ध्यान का अभ्यास नहीं होता है, हम अभ्यास नहीं करते, तो अभ्यास न होने के कारण हम मन को स्थिर नहीं कर पाते। मन स्थिर रखने की आदत न होने के कारण प्रतिकार करने की जो आदत होती है वो छूटी नहीं होती है। तो मन लगातार बाहर घटने वाले घटनाओं के प्रति लगातार प्रतिक्रिया देता है। और जैसे जैसे मन प्रतिक्रिया देता है वैसे वैसे घटना उत्पन्न होती है और दुख होने लगता है, मन मिटाव होने लगता है, आदमी चिड़चिड़ा बनता है, संघर्ष होता है, परिवार की शांति, समाज की शांति भंग होती है। और इसलिए ऋषि मुनियों ने, सिद्धार्थों ने, सिद्धों ने, जैनों ने, अरिहंतों ने, बुद्धों ने जम्बूद्वीप में हर पंथ आषाढ़ी पूर्णिमा के बाद, जैसे जैन लोग, वो भी समन परंपरा का हिस्सा है। जैन, चारवाहक, बुद्धिज्म और एक और पंथ है। ये 4 पंथ हैं, 4 विचारधारा है। ये समन परंपरा के पंथ है। यहाँ ध्यान को महत्व देता है। यह भक्ति मार्ग नहीं है, ये ज्ञान मार्ग है, ये प्रैक्टिकल धर्म है। ये सुनी पूजाओं को स्थान नहीं, या प्रार्थनाओं को स्थान नहीं, या मूर्ति पूजाओं को और कर्म कांडों को स्थान नहीं। क्योंकि कितना भी कर्म कांड करो,
कितनी भी पूजा प्रार्थना करो, आज तक किसी को पूजा प्रार्थनाओं से, कर्म कांडों से लाभ नहीं हुआ। और जो नहीं करते ऐसे लोगों को नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आखिर कर्म की उत्पत्ति विचारों से होती है और विचारों का संतुलन मनुष्य के हाथ में होता है। मन अगर वश में रहेगा तो विचार संतुलित रहेंगे, मन वश में रहेगा तो स्थिर रहेगा, स्थिर मन, शांत मन, संतोषी मन विवेक को जगाएगा। और जब विवेक जागता है तो समझदारी जागती है और समझदारी विवेक को बढ़ाती है और विवेक अनुभव को बढ़ाता है और अनुभव का अर्थ है साक्षात्कार। और यही साक्षात्कार है और ये जो साक्षात्कार होता है ये यथाभूत ज्ञान दर्शन है। और इस यथाभूत ज्ञान दर्शन का जो निचड़ निकलता है वो है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा विपुल होती है, पुष्ट होती है, लेकिन आखिर प्रज्ञा का आधार किस पर है? तो सीलों पर है। और सीलों का पालन किसके हाथ में है? तो मनुष्य के हाथ में है। और सीलों का पालन मनुष्य के हाथ में तभी रहेगा जब उसका मन स्थिर रहेगा, उसके वश में रहेगा। अंत में घुमा फिरा कर बात कहा आती है कि ये ध्यान मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है। इसलिए 3 महीने का पर्युषण पर्व जैन परंपरा में मनाया जाता है। 3 महीने तक जैन लोग सुपिक भोजन करेंगे और हल्का भोजन खाएंगे, कोई जीवहीनता नहीं करेंगे, अष्टशीलों को धारण करेंगे, अष्टशीलों का पालन करेंगे, ओमकार के कहेंगे। ये 3 महीने लगातार वो सुबह समय से पहले उठेंगे। 7 बजे उठने वाला आदमी 6 बजे उठेगा, 6 बजे उठने वाला आदमी 4 बजे उठेगा। अब बोलोगे हमारी नींद नहीं होगी, तो ये मन की आदत है, मन की बुरी आदत है। सारा खेल मन का है और इसलिए भगवान कहते हैं मनो पुबंगमा धम्मा मनो सेठा मनोया मनसा च पदुठेन भास्ति वा करोति वा ततोरंग दुख मन वेति चक्कं वहतो पदम। सब कुछ मन का खेल है, सब कुछ मन की मान्यता है, सब कुछ मन निर्माण करता है और मन जिसको निर्माण करता है मन उसे नष्ट ही करता है। पहले विचार मन में आते हैं, पहले धर्म मन में जागते हैं, फिर वाणी के माध्यम से बाहर निकलते हैं, फिर काया के माध्यम से बाहर निकलते हैं। तो मन का ही खेल है कि मुझे नींद नहीं मिली, तो हमको आदत सुधारनी होगी। यदि 6 बजे उठने वाला आदमी 4 बजे उठ जाए, अपनी दिन की निवृत्त प्रक्रिया करे, चित्त को एकाग्र करने का अभ्यास करे, चित्त एकाग्र नहीं होगा, बहुत मेहनत करेगा, परिश्रम करेगा, श्रम करेगा। चित्त को सांस के साथ, श्वसन तंत्र के साथ एकाग्रता में लाना है। आवागमन को श्वसन तंत्र जो है ये पूरी आत है, श्वसन तंत्र के साथ उसको मिलाकर उसके साथ सांस को लेना है, सांस को जाना है और यहाँ उसको तल्लीनता में डाल देना है। जब मन को तल्लीनता में डालोगे देखोगे सांस को ले रहा हो, तुरंत विचार आ रहा है। ये विचार क्यों आ रहे हैं? हमने संचय कर रखा है, घटनाओं का संचय हो चुका है, मन में कूड़ा भर चुके हैं, सुन चुके, जान चुके, हंस चुके, रो चुके, सब कुछ भेगा कर रखा है। तो मन में शंकाएं जाग रही है, कुशंका जाग रही है और जब सांस को एकाग्र करने जाते हो तब ये शंकाएं, ये भय, ये घटनाएं आती है, विचार आने लगते हैं। विचार 2 ही प्रकार के आते हैं, पास्ट टेंस के या फ्यूचर टेंस के आते हैं, काम कर रहा है वर्तमान में, लेकिन विचार सताते हैं पास्ट टेंस के, फ्यूचर टेंस के। तो यही कसरत है, इसी को अभ्यास करते हैं, इसी को बोलते हैं समन, सम करना।